SPN 9 न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिसने बिहार की ही पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को पलट कर रख दिया है इस समय। हम बात करने वाले हैं सैयद शहनवाज हुसैन की। उन्होंने एक दो लाइन लिखी है, मैं पहले आपको उससे रूबरू कराना चाहूँगी। ज़िंदगी के उस मुकाम पे आ चुका हूँ जहाँ से ना वापसी मुमकिन है ना मंजिल का कोई पता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो शहनवाज के साथ अभी चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी से उनको कोई सीट नहीं मिली है चुनाव लड़ने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे हमारे एडिटोरियल हेड एडविन सर से। वेलकम सर। थैंक यू। सर, यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको उनका पत्ता कट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो LK आडवाणी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, इन सभी का यहाँ पर पत्ता कट किया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं शहनवाज का भी पत्ता कट किया है। देखिए, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम बुलाने के लिए अनुश्री। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से बीजेपी बनी और उसके बाद जो खासकर आडवाणी, यशवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी है, तमाम दिग्गज नेता थे जिन्होंने अपने बूते या इस तरह से काम किया कि पार्टी को इस्टेब्लिश किया। क्योंकि आपको याद होगा एक समय सिर्फ 2 ही सीट इस पार्टी की संसद में हुआ करती थी। उसके बाद जिस तरह से पार्टी को के लिए मेहनत की, खासकर आडवाणी जी ने और साथ में उनके जो दिग्गज नेता थे उन लोगों ने उस पार्टी को मिलकर बनाया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में अगर इस तरह की ज्यादती करते हो या यूँ कहें कि उनको दरकिनार कर देते हो, तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि उन लोगों ने मेहनत इसीलिए की थी ताकि पार्टी एक दिन मकाम बनाए, पार्टी एक दिन अपना आपको स्थापित करे और लोकसभा में इतनी सीटें लेकर आए कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत उन्हें ना हो। और 2014 के चुनाव में हम लोगों ने ये देखा भी, क्योंकि लगातार सालों तक जो पार्टी ने काम किया था, आडवाणी जी ने जो काम किया था, साथ में और लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने काम किया, उसका नतीजा कहीं ना कहीं 2014 की जीत थी। लेकिन हाँ, जिससे 2019 तक आते आते जो खासकर मुखौटे उतरे हैं और जो खासकर सच्चाई सामने आई है, चाहे वो यशवंत सिन्हा की बात आप करें, शत्रुघ्न सिन्हा की बात आप करें, और जिस तरह का ताज़ा उदाहरण शहनवाज हुसैन को लेकर सामने आया है, उसने साबित कर दिया है कि बीजेपी सिर्फ के जो 2-3 दिग्गज समय नेता जो नजर आ रहे हैं वो अपने दिग्गजों को भूलते चले जा रहे हैं। चाहे शहनवाज हुसैन की बात करो, शत्रुघ्न सिन्हा की आप बात करो, उन्होंने उन सीटों से उनके जो है टिकट काटा है जहाँ से वो जीते हुए थे। और शहनवाज की लगातार बात हम लोग लगातार इसलिए भी कर रहे हैं कि वो एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं दिया है तो मैं कहूँगा कि एक घोर निराशा भी कहने की। जो भागलपुर से वो सीट जीते हुए थे 2009 में, उसके बाद 2014 में हालांकि हार गए, लेकिन एक निराशा ज़रूर रही क्योंकि उनका चेहरा, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है और वहाँ के लोग उनको चाहते हैं। इस तरह से उनको पार्टी ने जिस तरह से टिकट नहीं दिया है वो बाकी सवाल निशान लगा रहा है और लगातार बातें इसके ऊपर उठ रही है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि जैसे कि LK आडवाणी थे या फिर यशवंत सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा, शहनवाज, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं। और ऐसे में जो मोदी जी जो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो मेरे पिता समान हैं, तो यहाँ पर उनका पट्टा कटने से क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के स्तंभ, जो बीजेपी के स्तंभ कहलाते, कहीं आप उनको नहीं हटा रहे हो, उनका पत्ता नहीं कट कर रहे हो? बिल्कुल, किसी शायर ने कहा है कि हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं चमन में पैदा होता है दीदावर। यानी इतना आसान नहीं है कि आपने कल पार्टी में आए और इस्टेब्लिश हो गए। देखिए, सालों तक काम करने का ये नतीजा है कि पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में जो है लोगों ने पसंद किया, वोट दिए, उनको सीटें दी कि वो अपने दम पर ही पार्टी कहने की सत्ता में पहुंची। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रुख नजर आ रहा है, देखिए मैं एक और आपको एक बात याद दिलाता हूँ। शहनवाज यदि वो सीट हार भी गए थे, उसके बाद आपको याद होगा अरुण जेटली भी कहीं ना कहीं सीट हारे थे, स्मृति ईरानी भी सीट हारी थी, लेकिन उनको ताजपोशी की गई, बाकायदा उनको मंत्री पद दिए गए राज्यसभा के रास्ते से। तो ये क्या शहनवाज के साथ नहीं हो सकता था? आप उनको कह रहे हैं कि हमारे ये बहुत ही फेवरेट नेताओं में से एक हैं और ये जो हमारे मुख्य जो वक्ता हैं आने वाले चुनाव में जो बोलेंगे उसमें शहनवाज हुसैन एक नाम है। तो अगर इतना ही उनको पसंद करते हैं तो आखिर कोई और सीट उनको नहीं दिया सकती थी क्या? मेरे ख्याल से ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से रुख दिखाया है बीजेपी ने खासकर शहनवाज को लेकर, वो तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि शहनवाज एक बहुत बड़े मुस्लिम फेस है बीजेपी के लिए। अगर उनको हटाया गया है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो उनके फेवर के जो मतदाता है या उनके फेवर में जो वोट करते हैं वो निराशा जरूर इससे उनको जरूर हुई होगी सर। और बीजेपी की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही कि इनको माइनॉरिटीज़ का बहुत ही ज़्यादा कम सपोर्ट मिला है। तो ऐसे में शहनवाज को हटाना
उनका पत्ता कट करना, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बैकफुट पर लेके आ गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह शहनवाज भी कहाँ खुलकर कोई बात बोल रहे हैं, कहाँ खुलकर कोई बात रख रहे हैं, अगर वो इससे नाराज़ नहीं होते या कोई उनको परेशानी नहीं हुई होती तो मेरे ख्याल ज़रूर सामने आकर बोलते। अगर प्रवक्ता है पार्टी के और लगातार बोलते रहें, टीवी के बहुत बड़े चेहरा हैं, वो लगातार बीजेपी की बातों को सामने रखते रहें और कांग्रेस से लोहा लेते रहें, लेकिन हाँ इसके बाद लगातार उनका जो रुख नज़र आ रहा है बड़ा खामोशी वाला रुख है, तो जो ये बता ज़रूर रहा है कि वो खुश नहीं है। और देखिए जब आप अपने नेताओं को इस तरह से नाखुश करते हैं तो ज़रूर ये समझ में आता है कि पार्टी के जो फैसले हैं वो 2-4 लोग मिलकर ले रहे हैं। ये जो है बोर्ड मीटिंग की जो हम बात करते हैं या उस तरह के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो शायद फैसला नहीं कर रहे हैं, तभी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि पहले हम देख रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सामने लगातार आ रहा था, लेकिन शहनवाज का नाम सामने आने के बाद ये बात जाहिर तौर पर सच होती हुई नजर आ रही है कि अब बीजेपी शायद एक ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है। 3-4 लोगों की जो मंशा है, जो राय है, उसी पे चलती हुई नजर आ रही है। इससे आने वाले चुनाव में शायद बीजेपी को लॉस हो सकता है। और यहाँ पर एक और बात जो नोट करने वाली है कि ठीक है आपने उनको भागलपुर से सीट नहीं दिया, आपके पास सुपौल की सीट नहीं थी जहाँ से शहनवाज बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गिरिराज की जगह बेगूसराय में अगर आप गलती से शहनवाज को दे देते सीट तो क्या यहाँ पर शहनवाज वर्सेस कन्हैया ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बिल्कुल, मुझे तो याद आ रहा है कि जब पहला चुनाव 99 में लड़ा तो किशनगंज से लड़ा उन्होंने, उसके बाद भागलपुर से उनको लाया गया। यानी कि संभावनाएं हर जगह पर है। जब मोदी जी गुजरात से होकर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो संभावनाएं तो हर जगह पर हैं। और देखिए सीटों की अदला बदली की बात हम आप कह रहे हैं इस बात को, बिल्कुल गिरिराज पहले नवादा से लड़े हैं, उसके बाद अब बेगूसराय से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं या उनको सीट दी गई, तो क्या ये शहनवाज के साथ में नहीं हो सकता था? तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, पार्टी के फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वो जो उनके बड़े नेता हैं क्या वो उनको दरकिनार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और ये इस तरह से लगातार चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर पार्टी कहने में घिरी हुई है, लेकिन कोई साफ जवाब वहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। हाँ एक बात जरूर की जा रही है कि वो जेडीयू के खाते में सीट थी इसीलिए वहाँ से शहनवाज को खड़ा नहीं किया गया, लेकिन क्या उसके अलावा बिहार में 17 सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शायद लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप किसी एक सीट उनको दे सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सीट नहीं देकर बिल्कुल आपने सही कहा कि माइनॉरिटी भी उनसे कहीं ना कहीं खफा जरूर हो सकती है। बिल्कुल। और सर इवन अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, आप चाहते तो उत्तर भारत में कहीं से भी आप शहनवाज को एक सीट दे सकते थे, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में उनको काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं और उत्तर भारत में माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उनके वोट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए। शहनवाज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपने उनको बोलते हुए देखा होगा अनुश्री, हमेशा उन्होंने इस तरह से बोला है कि कभी भी उनके बयानों से कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, बहुत सुलझा हुआ, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और ऐसे नेता मेरे ख्याल से बीजेपी में तो बहुत कम है जो इस तरह की अपने आप को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बहुत सॉफ्ट लहजा है उनका बात रखने का, बात कहने का, तो ये सब चीज़ें देखते हुए और बड़ी अच्छी छवि है उनकी। सिर्फ मुस्लिम वर्ग की बात नहीं करेंगे, हिंदू वर्ग की बात करेंगे कि लगभग जगहों पर उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। और मेरे ख्याल में ये तो एक चीज़ होनी चाहिए थी कि जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया सिर्फ एक चुनाव हारने के चलते, ये मेरे ख्याल से बड़ा गलत है और उनको कोई ना कोई सीट देना चाहिए था। इतने बड़े कद के नेता हैं, अगर नहीं दी गई तो बीजेपी के लिए बिल्कुल मैं कहूँगा कि अंदरूनी जो उनके जो लोग हैं वो ज़रूर पसुपेश में पड़े हुए हैं कि क्या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो एक जो हम बात करते हैं कि 2-3 लोगों के इर्द गिर्द जो पूरा फैसला बुनता हुआ नजर आता है वही हो रहा है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि नोटबंदी पूरी बीजेपी का फैसला नहीं था, ये सिर्फ 1 या 2 लोगों का फैसला। तो यानी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि क्या बीजेपी सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सिमट गई है, और इस फैसले से तो बिल्कुल ये नजर आ रहा है। सर बीजेपी ने शहनवाज को ये कह दिया कि आप स्टार प्रचारक के रूप में आओगे, तो यहाँ पर अगर आप उनको कोई सीट नहीं दे रहे हो लड़ने के लिए तो वो कहाँ से आपके लिए कोई भी सीट पे अगर गलती से वो प्रचार करते भी हैं तो लोग उनको क्यों वोट देंगे, क्योंकि आपने तो उनको कोई सीट दी ही नहीं है। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि आप कहीं ना कहीं जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलिए हमने आपको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है, वो भी आपकी मजबूरी है क्योंकि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं आपको लेकर आना है। लेकिन क्यों आखिर सिर्फ एक चुनाव हारने की वजह से आप उन्हें सीट नहीं दे रहे हैं या उनको नहीं लड़ा रहे हैं? कोई भी क्लियरिफिकेशन अभी तक ना तो भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से आया, ना मोदी जी की तरफ से आया, कोई भी इस पर खामोश है, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये सीट जेडीयू के पक्ष में गई है, इसीलिए हम वहाँ से शहनवाज को नहीं उतार रहे हैं। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि लगातार मैं फिर भी यही बात कहूँगी जिस तरह से गिरिराज को एक सीट बदल कर लड़ाया जा सकता है, मोदी जी गुजरात से बनारस चले आ सकते हैं, तो क्या और बड़े परिवर्तन नहीं हो सकते? अमित शाह खुद गांधीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे में शहनवाज को बाकी टिकट ना देना बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक दुख का विषय उनके लिए भी होगा, और पार्टी के लिए जो खास उनको चाहते थे लोग उनके लिए भी बड़ा दुख का विषय हो सकता है। अभी उत्तर भारत में बीजेपी ने अपने पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शहनवाज आ सकते हैं
देखिए बिल्कुल आप बहुत अलग तरह का सवाल कर रहे हैं अनुश्री जी। हालांकि मुझे इस पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये पार्टी का फैसला होता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल अगर बिहार से उनकी एक ज़मीन तैयार है तो वहाँ से उनको लड़ना चाहिए था। लेकिन हाँ, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चाहे अजहरुद्दीन हो मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, जयप्रदा आके रामपुर से चुनाव लड़ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कम से कम जो पहला हम लोगों ने जो लिस्ट देखी उसमें शाहनवाज कहीं नहीं है। इसका दुख मेरे ख्याल ज़रूर उनको भी है और वो भी कहीं ना कहीं गमज़दा है, इसीलिए खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए एक करारा झटका साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, शहनवाज को यहाँ पर इंक्लूड ना करने के लिए बीजेपी को लग सकता है करारा झटका, ऐसा एडविन सर का कहना है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या बीजेपी को यहाँ पर माइनॉरिटीज से सपोर्ट मिलेगा या नहीं। इसके लिए हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।